बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाँव की तकलीफ, पैरों के ऊपर नीचे निकलने वाले दाने और चंडी का इलाज। आज मैं आपको इन दानों और चंडी के लिए 6 घरेलू नुस्खे बताऊंगी जो कि बहुत ही सिंपल और आसान से हैं, लेकिन बहुत फायदेमंद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लीमू की। लीमू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि जिल्द की खूबसूरती में अहम किरदार अदा करता है और इससे कोई नुकसान भी नहीं होता। इसलिए अगर आपके पाँव में दाने या फिंसियों का मसला है तो आप लीमू के रस को मतलूबा जगह पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें और खुश्क होने दें। बाद में रुई की मदद से आहिस्ता आहिस्ता साफ कर लें। ऐसा करने से जिल्द की ऊपरली सतह पर मौजूद पस नरम होकर आसानी से बाहर निकल जाएगी और इस अमल को दिन में कई मरतबा दोहराने से ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। प्याज एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है जो पाँव में ऊपर या नीचे निकलने वाली इन फिंसियों को खत्म करने में मदद देती है। प्याज के रस को मतलूबा जगह पर लगाएं और खुला छोड़ दें, फिर रुई की मदद से इसको साफ कर लें। कैस्टर ऑयल भी एंटीबैक्टीरियल और सोजिश को खत्म करने के लिए मुफीद है। 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर मिक्स करें और इसको दानों पर लगाएं और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। रात को लगाकर आप सो सकते हैं। लहसुन कुदरती एंटीबायोटिक है जो इंसानी जिस्म पर किसी भी बीमारी या एलर्जी की मुजाहमत करता है। लहसुन का पेस्ट बनाकर आप फिंसियों पर लगाएं और इससे आपको कुछ जलन भी महसूस होगी, मगर कुछ रोज के बाकायदा इस्तेमाल के बाद आपके दानों की तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। बेकिंग सोडा जरासीम कश है, इसको इस्तेमाल करने से भी आपको इन दानों में फायदा हो सकता है। अनानास में मैग्नीज, कोलाजिन और दीगर अनासर पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं। अनानास का एक टुकड़ा काटकर इसको दाने की जगह पर रखें और बैंडेज वाली पट्टी बांध लें। सुबह जब आप इसको देखेंगे तो सोजन किसी हद तक कम हो जाएगी और रोजाना के इस्तेमाल से फिंसियां मुकम्मल खत्म हो जाएंगी। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने सब दोस्तों से शेयर करें और साथ हमारे चैनल ऑनलाइन रेमेडीज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।